हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उन्नति मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग के 105 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है। चलिए और सहयोग करिए और अपने चैनल को, और आप लोग का सहयोग मिले हमारे चैनल को, और इसका मुहिम हम लोग को और आगे तक बढ़ाए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी और चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे। मैथ में यूनिक यूनिक चीज़ें आएंगी। आपको रीजनिंग भी अभी स्टार्ट करना है, तो मैथ आपका चालू हो जाए। तो मैथ को हम लोग पढ़ा ले, फिर रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपको मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था, तो त्रिकोणमिति में हमने एक फार्मूला बताया था। फार्मूले के बेसिस पे कुछ सवाल हैं, कल भी बताया था, आज भी बताया था। कुछ फार्मूले छूट रहे हैं जो आपको मैं बताऊंगा। एक और क्लासेस का चलेगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू 5/3 है, तो साइन थीटा का मान बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, जब इतना पता है तो साइन थीटा का मान निकाल ही लेंगे हम लोग। इसमें क्या दिया, यदि यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस फोर कॉस पे 4 थीटा इजकल टू 1 है, तो संतुष्ट करता है। ठीक, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 पे 4 थीटा का मान बताए। हम लोग सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लगाते हैं, क्योंकि हम लोग को सोल्यूशन तो करना हमारा काम ही है। सोल्यूशन हमारा सबसे सर्वप्रथम काम है, तो सोल्यूशन हमारा करना कर्तव्य है, काम है, करते हैं। तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए टेन थीटा का मान पता है हम लोग को। टेन थीटा इक्वल टू 4/3, तो साइन थीटा 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस cos 2 cos थीटा। इसके दो चीजें हैं, दोनों बेसिक, दोनों फार्मूला आप यूज करेंगे। दोनों फार्मूला यूज करके आप पता कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन पे दो फार्मूला थ्रू बताऊंगा। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला। इसमें थोड़ा सा आपको यूनिकेशन दिखेगा, है उसी पे सेम। और ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्या है, ये दिया हुआ मान सेक थीटा। अगर ये सेक थीटा, ये हमारा दिया हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस 10 इजकल टू कितना दिया है, 5/3 दिया हुआ है। क्या हम लोग सेक को 1/cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। और ये चीज हमारे, तो ये क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हमारे साइन बटे कॉस 10 होता है ना, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेम वही चीजें नीचे भी है, तो सेम वही चीजें नीचे भी होगा। सेम वही चीजें नीचे भी है, तो सेम वही चीजें यहाँ भी। ये जो हमारा मान दिया हुआ ऑलरेडी लिखते चलेंगे साथ में ही साथ में। तो क्या ये आपको क्या दिख रहा है, यानी अगर इसका बटा लेते हैं, तो ये +1 साइन थीटा होता, और ये -1 साइन थीटा होता, इक्वल टू 5/3 होता। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा देन मेथड, साइन को लाना है तो साइन का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 3 + 3 साइन थीटा और इजकल टू 5 - 5 साइन थीटा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देन बेटर है, होगा ही होगा। तो क्या चाहिए, आप जो साइन और साइन को पास करें, जो टेन में पास करें, हमारा ये कितना हो जाएगा, साइन 3 थीटा इज प्लस 5 sin थीटा इजकल टू 5 - 3। जो प्लस होता है वो माइनस में जाता है, जो माइनस होता है प्लस पे, जब वो अपने व्युत्क्रम साइड में आता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 sin थीटा इजकल टू 2। 5 पे से 3 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना, तो फिर हमारा साइन थीटा इजकल टू, ये हमारा 2/8, यानी हमारा हो जाएगा 1/4। तो ये हमारा आंसर, 1/4 हमारा आंसर हुआ।
साइन थीटा इजकल टू 1/4। ये हमारा आंसर होता है, ये हमारा आंसर होता है। तो क्या दिया हुआ, यदि हमारा थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है जो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इजकल टू 1 हो को संतुलित करता है तो tan थीटा प्लस कितना बताएं। तो क्या हम करें, तो हमारी चीजें अपनी चीजें हैं, कैसे करेंगे, तो हमारा देखिए क्या है, किसका मान पता करना है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा इक्वल टू क्या, इसका मान ज्ञात करना है। हमारा दिया क्या हुआ है, दिया है हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 1। क्या हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, भाई करते हैं। तो जो ये हमारा चीजें हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या ऐसे लिख ले, cos पे 4 थीटा इक्वल टू -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला होता है, मार्कर उठा लो, एक फार्मूला होता है जो आप देखे होंगे, ये हमारा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेम इसी फार्मूले पे हम चलेंगे, हमारा फार्मूला क्या रहेगा, लिखेंगे हम लोग cos पे 4 थीटा इक्वल टू 1 का मान क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, हमारे ये दोनों खत्म। हमारा cos स्क्वायर, cos पे 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो यहां से अगर हम cos को cos स्क्वायर थीटा कर दें तो हमारा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे इसको हम लोग यहाँ लेके चले आते हैं तो cos स्क्वायर थीटा। तो क्या आपको पता है cos साइन थीटा प्लस बटे cos थीटा क्या होता है, हमको पता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है tan स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का मान tan स्क्वायर थीटा है, तो क्या cos 4 का मान, तो यही चीज होगा ना, अगर cos 4 का मान 1 दिया हो तो हमारे इसके मान के जब ले हम tan स्क्वायर थीटा प्लस ये चीजें tan 4 थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा कैसे, जैसे cos स्क्वायर थीटा का मान tan थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा का मान tan थीटा है, तो इसका मान tan थीटा है, तो cos थीटा का मान स्क्वायर में थीटा है, तो दोनों का सेम मान है, तो सेम जगह पे सेम चीजें हैं, तो यहाँ भी वही चीजें, तो एक आंसर होता है, ये कंडीशन है इसकी। ठीक है, आइए हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, तो tan थीटा इक्वल टू 4/3 है, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो मान हम लोग ज्ञात करते हैं, तो साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये हमारी। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखें तो हमारा 3 ये साइन है, इसको हम लोग एक बटे कर देते हैं, वैसे ही दोनों तरफ बटे करेंगे, cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे cos, नीचे भी वही चीजें सेम, 3 साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 माइनस है यहाँ पे, माइनस cos थीटा बटे cos थीटा। तो क्या ऐसा हो सकता है, ये हमारा कितना हो जाएगा 3 10, और ये जो हमारा प्लस है cos cos कट गया तो 2 हो जाएगा कि नहीं, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, यहाँ भी सेम वही चीज आएगा 3 tan थीटा माइनस 2, आएगा कि नहीं आएगा, आना ही आना है। अब यहाँ tan थीटा का मान क्या दिया है, तो 3 गुणे 4/3 प्लस 2
एक मान दिया है और एक मान दिया है 3 गुणे 4/3 माइनस 2। तो 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो हमारा कितना बचा, ये 4, तो 4 और 6 हो जाएगा बटे यहाँ 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर होगा 3। हमारा आंसर कितना होगा 3। इसको एक और कंडीशन है, आपको उसका मान निकालने, कर का मान निकाले, साइन का मान रख दे, यानी कर बटे, तो हमारा कर का मान कितना आएगा, ये क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान 4 दिया है, आधार का मान 3 दिया है, तो इसको आप दो कंडीशन में सॉल्व कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं आपको एक ओरल में बता दे रहा हूँ। तो आप सॉल्व करते हैं तो कर का मान 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या होता है, लंब बटे क्या चीज, कर, तो लंब बटे कर यानी 4/5, यहाँ पे आधार बटे कर, तो 3/5, यहाँ पे क्या होगा 4/5, यहाँ पे होगा 3/5। आप इसको सोल्यूशन दो तरीकों से कर सकते हैं। तो इसको दो तरीके से आप अगर करते हैं, तो हम लोग यहाँ नीचे आपको बता दे रहे हैं, हमें ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तीसरे क्वेश्चन का है यहाँ, ठीक है, इस क्वेश्चन का है। तो इसमें क्या है, हम देख रहे हैं 10 थीटा इजकल टू क्या चीज, लंब बटे आधार है, h/b है, ठीक है, यानी हमारा ये है 4/3। तो ये हम लोग बनाए, ठीक है, ये हम लिख दिए, b क्या है 3, ये है 4। तो एक आप कर्ण का पता है, कर्ण का सूत्र, तो हमने क्या किया, कर्ण इजकल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हमने लिख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 16, और ये हमारा हो जाएगा 9, ये हमारा हो जाएगा 25, और 25 को हम लोग 5 देंगे, तो कर्ण इजकल टू 5 हो जाएगा, ठीक है, तो कर्ण इजकल टू 5 हो जाएगा, ये तो हमारा 5 निकल गया। तो साइन जो हमारा दिखा रहा है, साइन यानी 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये हमारा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ठीक है, ये हमारा चीज है। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या है, तो लंब हमारा 4 है और कर्ण क्या है 5 है, ये हमारा गुणे 3 था ही, माइनस ये प्लस है, ये हमारा 2 है, और क्या चीज है, लंब क्या है, ये क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 3 है और ये 5 है, ठीक, इसका बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर ये क्या चीज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन का मान क्या होगा 4/5 गुणे 3 प्लस माइनस है ना, -2 गुणे 3/, ठीक, इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग, हमारा कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 5 से कट गया, ये 12 और ये 6, तो 12 प्लस 6/12 माइनस 6 इजकल टू कितना हो जाएगा, तो हमारा ये 12 माइनस 18 हो जाएगा, और ये हमारा 6 घटेगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसका मान ये 3, ठीक है। थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से हम लोग यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, और ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये चीजें हैं, आपको इसको समझने का एक तरीका होना चाहिए, समझने का एक कॉन्सेप्ट है, आपको दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, तो ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत आप समझने की प्रयास करें, मैंने समझाया, आप इसको दोनों तरीके से लगा सकते हैं। ये चीजें आइए, क्या चीज है इसमें कर रहे हैं हम लोग, साइन का मान निकालना है, सेक दिया है 10 दिया है, सेक दिया है 10 दिया है, हम क्या इसको लिख दें 1/cos सेक होता है, और साइन बटे कॉस 10 होता है, तो 1/cos 10 सेक होता है, और साइन बटे कॉस 10 होता है। तो हम दोनों जगह देख रहे हैं, कॉस कॉस है, कॉस कॉस है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि सेम हर है, तो हर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो साइन ये जो कॉस है, कॉस तो मल्टीप्लाई में है, तो हमारा भाग में, तो हमारी चीज है 5/3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, साइन थीटा इजकल टू ये 4/1/4 हमारा 1/4 आंसर आया, ठीक है।
1/4 आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमने तीसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, यदि थीटा एक धनात्मक न्यूनतम न्यून कोण है जो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 1 है तो संतुलित करता है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा का मान बताए। हमने क्या किया, tan 4 थीटा तो मैंने इसकी मान को ही मैंने समझ किया। ये हमारा फॉर्मूला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये चीजें आपके कॉन्सेप्ट में tan थीटा जो हमारा cos स्क्वायर थीटा है उसका मान tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो हमने tan स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह पे tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, cos 4 के थीटा पे tan 4 थीटा लिख दिया, तो हमारा आंसर 1, तो 1 आंसर है। इस क्वेश्चन का दो मेथड है, दोनों आपको मैंने समझाया। ये प्रथम है, ये प्रथम है और ये द्वितीय, ये दूसरा है, ठीक है। ये दूसरा दूसरा है, वो पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। प्रथम या द्वितीय तो लिख सकते हैं, तो ये दूसरा है, वो पहला है। तो इसमें क्या हमने देख रहे हैं, tan थीटा इक्वल टू मान पता है, तो tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब मतलब h बटे बेस, मतलब ये चीजें। तो आप 4/3 है तो इसका कड़ क्या होगा, 5 होगा। 4/3 कहीं भी आ रहा हो तो आप उसको नॉर्मली कड़ 5 होगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या देखा, तो हमने क्या देख रहे हैं, आंसर 3 आ रहा है, सेम इस पे भी आंसर 3 आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।